वहीं कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश के विभिन्न राज्यों में इस वक्त बीमारी से लड़ने के साथ साथ पक्ष और विपक्ष की सियासी जंग भी चल रही है। कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। हर पार्टी हालात के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साधने पर आमादा है। इस बीच ताजा विवाद छिड़ गया है झारखंड में, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक फैसले पर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में शुरू हुई निशुल्क कफन योजना। निशुल्क कफन योजना पर भड़की भाजपा। मुफ्त दवा वैक्सीन की जगह कफन बांटना अफसोसजनक। सीएम से फैसला वापस लेने की मांग। कोरोना काल में देशवासियों का खौफ सातवें आसमान पर है। हर कोई इस महामारी से जूझ रहा है और हताश है। केंद्र और राज्यों की सरकारें इस बुरे वक्त में तरह तरह की योजनाओं से लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही हैं। इस बीच झारखंड से जो जानकारी सामने आई है, उसे जानकर आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि सरकार के इस कदम पर वाहवाही करें, अफसोस जताएं या कहें लानत है। झारखंड सरकार ने कोरोना से मरने वाले मरीजों को मुफ्त में कफन बांटने वाली योजना बनाई है। जी हाँ, वैसे तो ये वाकई अजीब और गरीब बात है कि कहां तक सरकार लोगों को बचाने के लिए जतन करे और योजना बनाए। यहाँ उल्टे वो लोगों के मरने के बाद की प्लानिंग में जुटी हुई है, और वो भी मुफ्त में कफन बांटने की योजना। स्थिति पर आएंगे। हमारे रामेश्वर उरांव जी ने दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है। बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है। मैं और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। इस योजना के बारे में सुनकर हर कोई एक बार ये सोचने पर विवश हो जाएगा कि सरकार लोगों के दर्द पर मरहम लगा रही है या जले पर नमक छिड़क रही है। खैर, हेमंत सोरेन के इस फैसले पर बखेड़ा तो खड़ा होना ही था। झारखंड में विपक्षी पार्टी भाजपा के पास ये एक बेहतर मौका था, जिसके जरिए वो हेमंत सरकार को सियासी अखाड़े में घेर सके। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा कि जब दवाइयां मुफ्त में बांटनी चाहिए, अस्पताल के बेड मुफ्त में मिलने चाहिए, वहां पर मुख्यमंत्री कफन मुफ्त बांटने की बात कर रहे हैं। दवाई और दुआओं की बात तो छोड़ दीजिए, अब सरकार खुद कफन बांटने पे आई है, जो मुझे लगता है कि संभवतः इतिहास में पहला मौका है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घोषणा का तीव्र निंदा करती है। माननीय मुख्यमंत्री पहले ये सार्वजनिक करें, आज जो सरकार रोना रो रही है टीकाकरण को लेकर कि अगले 3 दिनों में टीकाकरण बंद हो जाएगा, टीके की स्टॉक नहीं है राज्य में, तो वो सार्वजनिक करें कि अब तक 45 प्लस के जो टीकाकरण हुए हैं उसमें कितने लोगों को सरकार ने वैक्सीनेट कराया है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में व्याप्त कोरोना की दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार के पास कार्य योजनाओं का अभाव स्पष्ट झलक रहा है। लेकिन सरकार के जिम्मेदार मंत्री वर्तमान परिस्थिति को राजनीतिक अखाड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब आम जनता को दवा मुफ्त में देने के फैसले होने चाहिए, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मुफ्त में देने की बात होनी चाहिए, वहां पर जब कफन मुफ्त देने की बात होने लगे, यूं कहें कि कफन की कमी न होगी, ऐसे फैसले आने लगे, तो ऐसे बयानों पर सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले से जनता भी कहीं न कहीं आहत होती है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस फैसले पर किस तरह से बचाव करती है। VIP न्यूज़ डेस्क।